I'm coming in hot. मैं भी अभी ऐसे ही दौड़ना चाहती हूँ और इतना जोर से चीखना चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी लाइफ में स्ट्रगल्स है, सब पीछे छूट जाए और बहुत सारा पॉजिटिविटी दुनिया में फैला सकूँ जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव पीपल बहुत ज़्यादा है आसपास। चलो छोड़ो, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर वेरी फाइन, डूइंग वेरी वेल। देख रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पे बास्केटबॉल रिंग के अंदर आ गई हूँ। ये हावड़ा डोमजुड़ में है। एक्चुअली कुछ काम के लिए मैं उधर गई थी, तो वीकेंड होने की वजह से पूरा डोमजुड़ जो स्टेडियम है पास में ही है, डोमजुड़ स्टेडियम के पास में बाजू में ये फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ पे सब कोई खेलने आ गए थे, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आ गए थे। कोई दौड़ रहा था, कोई जॉगिंग कर रहा था, कोई योगा कर रहा था। बहुत दूर फील्ड है, मैं उतना दूर तक नहीं गई क्योंकि बाजू में ही मैं बैठी हुई थी बाहर। उधर से देखा कि ये लड़की खेल रही है और इसके फ्रेंड्स लोगों के साथ खेल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बहुत अपसेट थी, बता रही हूँ, मैं बहुत अपसेट थी। एक्चुअली सिर्फ मैं नहीं, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही बहुत अपसेट थे। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, तो अचानक ये देख के, इन लोगों को खेलते हुए देख के ना, मेरे अंदर का जो भी प्रॉब्लम्स था या फिर जो भी डिप्रेशन था वो निकल गया और मैं अंदर आ गई। इन लोगों से बात किया, फिर पूछा कि तुम लोग कौन से क्लास में हो। यहाँ पे दो बच्चे हैं जो 12th क्लास में पढ़ता है और 2 बच्चे हैं जो 10th या 9th में पढ़ते हैं। तो इन लोगों के साथ मिलके, इन लोगों का परमिशन लेके मैंने वीडियो लिया। और ये जो लड़की है थोड़ा इंट्रोवर्ट है बोल रही थी तो इंट्रोवर्ट तो मेरे हस्बैंड भी है, तो मुझे पता है इन लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए, हैंडल विथ केयर। क्योंकि इंट्रोवर्ट जो इंसान होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। जिन लोगों के घर में इंट्रोवर्ट बच्चे हैं, उन सब पेरेंट्स को बहुत ही जल्दी से अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भर्ती कर देना ज़रूरी है। सोशलाइजिंग करने में मदद करना है। ये इंट्रोवर्ट जो बच्चे होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, थोड़ा शाई होते हैं और सोशलाइज करने में, जल्दी से दूसरे से मिलने जुलने में उतना शर्माते हैं बहुत ज़्यादा और कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और उसके साथ जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखते हैं। जैसे कि अगर कुछ गलत सलत उसके साथ हो गया है, उस बच्चे के साथ या फिर उस इंसान के साथ, वो जल्दी से शेयर नहीं करेंगे। वो अपने अंदर ही रख लेंगे और फिर बहुत गिल्ट फील करेंगे या फिर कुछ गलत स्टेप ले सकते हैं। तो किसी के साथी, मतलब किसी का पार्टनर अगर इंट्रोवर्ट है तो अच्छे से उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई इंसान, कोई फ्रेंड आपका इंट्रोवर्ट है तो उसको कंफर्टेबल हमेशा रखिए ताकि वो अपने आप को अलग ना समझे। हेल्थ इज़ वेल्थ ऐसे ही जस्ट कहावत नहीं है, ये अपने लाइफ में भी अप्लाइड होता है। कैसे? जैसे कि 12 महीने में से अगर आप 6 महीने बीमार रहते हैं, अगर आपको कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो आप प्रोडक्टिव काम कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों ही कम हो जाता है ना? तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। ये स्पोर्ट्स सिर्फ प्रोफेशनल लोग खेलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, एवरी डे खेल सकते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो होता है, गेम्स जो होता है, एक्सरसाइज जो होता है, अपने माइंड बॉडी सबको अलाइन रखते हैं और बहुत क्रिएटिव बनाते हैं। फिजिकली जैसे अंदर से फिट रखते हैं वैसे बाहर से भी फिट रखते हैं। उसके साथ साथ कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा बनता है और उसके साथ आपका जो हैप्पी हार्मोन होता है वो भी बहुत अच्छे से रिलीज होता है। वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होने की वजह से आपका ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। अब देखो, बीमारी तो आएंगे ही क्योंकि हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर कीड़ा ऑलरेडी है। हर किसी के बॉडी के अंदर कीड़ा होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि इस शरीर को लेके, इस जीवन को लेके अहंकार मत कीजिए क्योंकि हम सबको एक दिन घाट में जाना है। अग्नि के पास जाके खुद को जलाना ही होगा। कोई भी लड़का या लड़की या फिर इंसान देखिएगा, अगर कुछ भी नशा करता है वो लोग कभी स्विमिंग, फुटबॉल, रनिंग नहीं कर सकता है क्योंकि स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जैसे सिगरेट का धुआं उड़ता है और जी एशेस जैसे निकलता है ना, उसके बॉडी के अंदर भी वैसे ही चीज़ है। तो इसीलिए वो लोग कभी भी ऐसे हाई एनर्जेटिक वाला काम तो नहीं कर सकता है। चलिए, मेंस के बात तो छोड़िए क्योंकि वो लोग कमाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है कि वो लोग अपने लिए टाइम नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, छोड़ दिया मैंने वो बातें। लेकिन जो हाउस वाइफ होते हैं वो लोग इतना किस में बिजी हो जाते हैं कि टाइम नहीं निकल पाता है। ठीक है, बच्चे जब छोटा होता है तब टाइम नहीं निकल पाते हैं, वो मैं समझती हूँ। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद उनको तो थोड़ा सा टाइम मिलता ही है, लेकिन वो टाइम नहीं निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो लोग
गंदा गंदा वेब सीरीज सीरियल्स, फिर बकवास मूवी देख के टाइम बर्बाद करेंगे। और बाहर जाएंगे तो किसी से बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, उसके बीवी ऐसी है, उसके सास ऐसी है, पता है सास के साथ बहू का लड़ाई हो गया है, बहू बिल्कुल खराब है, लड़का ऐसा है। ये सब पीएनपीसी करने में टाइम बर्बाद कर देता है। ये सब फालतू की चीज़ें बंद करके अगर वो अपने ऊपर थोड़ा सा, अपने शरीर के ऊपर, माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर कंसंट्रेट करे, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या हम सब मिलकर एक अच्छा सोसाइटी नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। ब्लॉग को ख़त्म करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी घर के मर्दों को, कि आप अपने बीवियों को थोड़ा सा टाइम दो और बोलो कि तुम अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, आप एक्सरसाइज करो 1 घंटा आधा घंटे। डॉक्टर्स आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोले उतना टाइम मत लो, आप अभी से शुरू करो। एक्सरसाइज करता है तो थकावट आ जाता है, फिर अच्छा सा नींद आती है और अपना एपेटाइट भी बहुत अच्छा होता है। तो फालतू जगह पे टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम बचता ही नहीं है। जाते जाते आप लोगों को पूरी लेकर गए हैं और आप लोग देखिए कैसे ध्वज बदल रहे हैं, और आप भी बदलिए, अपने अंदर की शैतान को बदलिए, अपनी अंदर की नेगेटिविटी को बदलिए। फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।